अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो जिस महफिल का हिस्सा बनते हैं वहां पर वो छा जाते हैं, अल्फाज के ऊपर उनका काबू होता है। ऐसे लोग अगर किसी जॉब के अंदर हैं तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं। कोई बिजनेस वो ओपन कर लेते हैं तो उनका बिजनेस में उनको कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, ये किस चीज की वजह से वो इतना आगे बढ़ते हैं? उसमें से एक बड़ी चीज ये है कि उनके कन्वर्सेशन, वो बातचीत कैसे करते हैं, उनका कन्वर्सेशन कैसा है, उनकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है। दोस्तों, अगर आपकी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन अच्छी है तो किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अगर आप पैदाइशी तौर पर अच्छी बातचीत नहीं कर पाते हैं, कन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, आप थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, लेकिन खुशखबरी यह है कि ये स्किल और ये फन सीखा जा सकता है। आप इसको सीख सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने 10 ऐसे तरीके बताना चाहता हूं कि उन तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो जरूर आप अपनी बातचीत को, अपनी गुफ्तगू को इफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, पहला है लिसनिंग। अक्सर लोग जब भी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन या बातचीत का ये लफ्ज सुनते हैं तो उनके जहन में फौरन से बोलने की बात आती है, लेकिन कम्युनिकेशन का 50% जो पार्ट होता है वो सुनने से रिलेटेड होता है। कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन ये वन मैन शो नहीं है कि एक आदमी बोलते जाएगा और बाकी लोग जो है सुनते जाएंगे। कितनी ये गलत बात होती है कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ एक ही आदमी बोलता जा रहा है, या फिर ये कि एक आदमी पूरे जज्बात के साथ बोल रहा है, अपनी हर चीज सामने वाले के सामने उंडेल रहा है, और दूसरा आदमी उसको सुन नहीं रहा है, उसको जो है इग्नोर कर रहा है, अपने मोबाइल को देख रहा है या फीडबैक नहीं दे रहा है या इधर उधर देख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी कन्वर्सेशन को इफेक्टिव बना सकती है, उसे बेहतर बना सकती है, कि ये कि जब भी आपकी किसी से बातचीत हो, पूरे अटेंटिव होकर और पूरे तवज्जो के साथ आप उसकी बातों को सुने। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके कन्वर्सेशन बहुत क्लियर और कंसाइज हो, बहुत ही वाज़ेह और जामे आपकी गुफ्तगू हो। देखिए, हर कोई आदमी आपके दिमाग को नहीं पढ़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं और वही बोल रहे हैं, बल्कि वो आपके अल्फाज को सुनेगा। तो आपकी जो बातें हैं वो ऐसे मुबहम नहीं होना चाहिए। घुमा फिराकर जो लोग बात करते हैं तो उसमें उनकी इफेक्टिवनेस जो है कम हो जाती है, इफिशियंसी कम हो जाती है। तो जो भी बात आपको करना है बहुत ही साफ साफ और सीधी सीधी बात किया करें। कुरान ने कितनी प्यारी बात कही है कि वो कूलु कौलन सदीदा, कि साफ साफ बात किया करो, सीधी बात किया करो। घुमा फिरा कर बात करना और थोड़ा सा सामने वाले को कंफ्यूज कर देना, ये आपकी गुफ्तगू को बहुत डैमेज कर सकता है। दूसरी बात कि कंसाइज आपकी गुफ्तगू हो, बहुत ही लंबा लंबा करके बात करना और एक छोटी सी एक एक बात जो 2-3 जुमलों में कही जा सकती है, उसके लिए बड़े बड़े पैराग्राफ बांधना, कई की मिनट उसको ले लेना, तो ये भी आपको आना चाहिए। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई कांटेक्ट, कि जब भी आपकी बातचीत हो और सामने वाला बोल रहा है या आप बोल रहे हैं तो आप आंखों से आंखें मिलाकर बात करें। जब आप बातचीत के अंदर सामने वाले की आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हैं, तो ये इससे ये शो होता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी बातों पर तवज्जो दे रहे हैं, आप उसका एहतराम करते हैं। तो आई कांटेक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करें। दोस्तों, आई कांटेक्ट में और घूरने में बड़ा फर्क होता है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला बोल रहा है और वो बिल्कुल पुतला स्टैचू बनकर खड़े हुए हैं। तो इसमें एक फर्क है जो हमारी बातचीत के अंदर होना चाहिए। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाज लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े मतलब बातचीत करने में इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो थोड़ा शर्माते हैं या नए लोगों से बातचीत करने में उनको डर महसूस होता है। तो ये पॉइंट खुसूसन उन लोगों के लिए है कि आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि जब आपकी बात नए लोगों से हो रही है या उन लोगों से हो रही है जिसमें आपको बातचीत करते हुए थोड़ा आप अनकंफर्ट महसूस करते हैं, तो ऐसी बातचीत और कन्वर्सेशन में ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछे, यानी ऐसे सवालात आप पूछे कि जिसका जवाब यस और नो में ना हो, बल्कि सामने वाले को कुछ एक्सप्लेन करना पड़े, कुछ स्टोरी या कुछ वाकयात बताना पड़े, थोड़ी तफसील उसको रखनी पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछे, मिसाल के तौर पर, और आपको कौन कौन सी चीजें पसंद है, या ये कि आज का दिन आपका कैसे गुजरा, या आप जिस ट्रिप पर गए थे वो ट्रिप आपकी कैसी रही और क्या क्या आपने देखा। तो इस तरह के सवालात का जवाब सामने वाला यस और नो में नहीं देगा, बल्कि वो थोड़ी तफसील बयान करेगा, और उस तफसील में से और फिर एक क्वेश्चन आप पिकअप करेंगे। इस तरह आपकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शो एम्पैथी, कि जब आपकी बातचीत हो रही है
तो आप उससे हमदर्दी जताएं, दिल से उसकी बातों को सुनें, उसके बातों को समझने की कोशिश करें, उसके जज्बात का आप आईना बन जाएं, उसके एहसासात और उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, कबूल करें, और ज़रूरत पड़े तो उससे हमदर्दी के दो बोल बोलें, उसको दिलासा दें, उसको हौसला दें और उसको मशवरा दें। दोस्तों, हर आदमी की एक मुख्तलिफ सोच होती है, उसका अपना एक नुक्ते नज़र और पर्सपेक्टिव होता है। तो जब आपकी बातचीत हो रहे हैं तो आप उसके उस पर्सपेक्टिव का, उसके उस नज़रिए का, उसके नुक्ते नज़र का एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप उससे एग्री हो जाएं। एग्री होने में और रिस्पेक्ट करने में बड़ा फ़र्क है। गो कि आपका नज़रिया उससे मुखालिफ है, उसके अपोजिट है, लेकिन फिर भी आपने उसके नज़रिए की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए और उसको गौर से सुनना चाहिए। जब आदमी अपने मुखालिफ नज़रिए वाले या पर्सपेक्टिव वाले की बातों को गौर से सुनता है, तो ऐसे मौकों पर उसे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। दो मुख्तलिफ किस्म के आइडियोलॉजी और नुक्ते नज़र के लोग अगर बात कर रहे हैं और वो किसी एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसा हो कि कम से कम वो डिसएग्री होने पर एग्री हो जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि आपके अल्फाज से ज्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज का असर होता है, कि आप कितना अपने बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं गुफ्तगू और बातचीत के अंदर। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है या आपके हाथों की मतलब मूवमेंट कैसे हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके लेग मूवमेंट कैसी है, इसका बहुत असर होता है कन्वर्सेशन के अंदर। अगर आप हाथ बांध के खड़े हैं, अगर आप इधर उधर देख रहे हैं या आपके चेहरे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब नहीं कि सामने वाला कोई हंसी की बात कर रहा है तब भी आप साइलेंट है, या वो कोई सैड कोई न्यूज सुना रहा है, कोई गलत खबर सुना रहा है, तब भी कोई एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर नहीं है, तो ऐसे सूखे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं और उनसे दूर भागते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपकी किसी शख्स से बात हो रही है तो आप अपनी टोन को उसकी टोन से मैच करें। अगर वो बहुत स्लो बात कर रहा है तो आप भी उस अंदाज में बात करें। अगर वो थोड़ी फास्ट बात करता है तो आप भी उसी अंदाज में बात करें। देखिए, आप वो फास्ट बात कर रहा है, तेज कह रहा है, और आप स्लो बात कर रहे हैं तो बोर हो जाएगा। या वो स्लो बात करने का आदी है और आप फास्ट बात कर रहे हैं तो आपकी बातें उसके समझ में नहीं आएगी। तो उसकी मुंह और उसके फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप कोशिश करें कि आप दोनों की टोनिंग मैच हो जाए। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट ये है कि जब आपकी बातचीत हो तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स को चेक करते रहें, उसका फीडबैक देखते रहें। गो कि अपनी जबान से नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स और उसका एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता देगा कि आपकी बातचीत में वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और जब आपको ऐसा लगे कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या वो बोर हो रहा है, फिर आपको अपने स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन और टॉकिंग को चेंज करना पड़ेगा। कोई इंटरेस्टिंग चीज आपको रखना पड़ेगी, कोई वाकया और स्टोरी आपको बयान करना पड़ेगी। वरना ये बहुत ही गलत बात है कि सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो बहुत बोर हो रहा है, वो भागना चाहता है और आप ये कि उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है जो अपनी गुफ्तगू में इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं। दोस्तों, लास्ट पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ डे पीपल अप्रिशिएट ऑथेंटिसिटी। देखिए, आप कितने भी बड़े हैं, आप कितनी भी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में अगर ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, वो ऑथेंटिक नहीं होगी, वो फैक्ट्स के ऊपर मबनी नहीं होगी, आप लंबी लंबी फेंक रहे होंगे, ये आप ऐसे ही गुमान की बुनियाद पर बात करने के आदी है। और कितनी अच्छी आप बात करते हैं, कुछ वक्त के लिए लोग तो आपसे इंप्रेस होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके वो करीब आते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे वो आपसे दूर होते जाएंगे। तो दोस्तों, कन्वर्सेशन के ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन हम अपनी गुफ्तगू और बातचीत को इफेक्टिव और मौसर बना सकते हैं, और जिस फील्ड में भी हम हैं उस फील्ड में बहुत क्विक ग्रो हमको मिल सकता है।